स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम लोग देख रहे हैं। उसमें से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ भी है और इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग समझते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221 दिया हुआ है, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, ये हम लोग को निकालना है। 3p माइनस क्यू का वैल्यू निकालना है और कब, जब मेरा एलसीएम दिया हुआ है 221। अब यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये हम लोग समझते हैं। पहले नंबर कि ये जो एलसीएम दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, दो प्राइम नंबर का। तो हम लोग मतलब अगर ये 2 नंबर में आएगा तो कुछ इस तरह का एक्सप्लेन करके लिखेंगे, अदरवाइज 1 नंबर में आएगा तो सीधा हम लोग आंसर लिख सकते हैं। द नंबर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि P और Q जब प्राइम नंबर है तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1। किसी भी 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। और LCM जो है P और Q का यहाँ पर दिया हुआ है 2 to 1 और यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन Q। अब हम लोग समझते हैं कि LCM में क्या होता है। LCM जो होता है किसका, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का LCM हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी इसका अगर फैक्टर हम लोग करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 17 into 30। तो प्राइम फैक्टर करने से हम लोग को मिला 17 into 13। अब ये जो नंबर मिला वो यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 to 1 का प्राइम फैक्टर 17 into 13। देयरफॉर P वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 17 एंड वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 13। कुछ इस तरह से हो गया। अब हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है 3p माइनस Q का। पुट कर देंगे वैल्यू 3 into 17 माइनस 13। अब यहाँ पर वैल्यू हो गया मेरा 51 माइनस 13 इक्वल टू 38। यानी इसका रिजल्ट जो होगा वो C है। तो ये 2 नंबर का जो होगा क्वेश्चन वो इस तरह से एक्सप्लेन करके बनाना है। अदरवाइज हम लोग इसको शॉर्टकट में बना करके 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।